बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत मशहूर व मारूफ प्ले है। हैमलेट प्ले का पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, और ये एक प्ले है और इसका जनरा क्या है, ये ट्रेजेडी है और रिवेंज ट्रेजेडी है। इंग्लिश लैंग्वेज में पहले लिखा गया था और इसको 1600 और 1602 के दरमियान में लिखा गया था। ये फर्स्ट पब्लिश्ड हुआ था 1603 में, इसका फर्स्ट एडिशन था। देन सेकंड एडिशन था 1604 में। हैमलेट एक ऐसे प्रिंस की स्टोरी है जिसके फादर को मर्डर हो गया है, उसके चचा ने उसके फादर को मार दिया है और वो खुद उसका चचा बादशाह बन गया है और हैमलेट की मदर से शादी कर ली है। और अब हैमलेट अपने चचा से बदला लेता है, रिवेंज लेता है। ये हैमलेट की ओरिजिनल स्टोरी है। अब अगर इसके करेक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पहला करेक्टर ही हैमलेट है, जिसके नाम पर ये प्ले है। हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, सन ऑफ जर्ट्रूड है और ये क्लॉडियस का नेफ्यू है। क्लॉडियस इसका अंकल है और ये थ्रोन का हायर है, क्योंकि इसका हक बनता था कि अपने फादर की डेथ के बाद ये बादशाह बनता। लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी शख्सियत है, ये खुद भी अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं जानता है। और हैमलेट एक ऐसा करैक्टर है जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा वेल नोन है इसकी पर्सनैलिटी की वजह से। हैमलेट इज ए डीप थिंकर और ये ज्यादातर उन क्वेश्चंस पर फोकस करता है जिनके जवाब बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल होते हैं, जैसे अबाउट रिलीजन हो गए, डेथ हो गए, ट्रूथ से रिलेटेड क्वेश्चन, रियलिटी से एंड मोटिवेशंस ऑफ अदर। फिर इसमें सेकंड करेक्टर आता है हमारे पास क्लॉडियस का। क्लॉडियस हैमलेट का अंकल है और जर्ट्रूड का सेकंड हस्बैंड है और ये एक पावर, हंगर एंड लस्टफुल शख्स है। हम क्लॉडियस ने अपने भाई को कत्ल कर दिया था, जिसके बदले में उसे डेनमार्क का थ्रोन मिला और उसने अपने भाई की बेवा से यानी जर्ट्रूड से शादी की। ये शादी हैमलेट को ज़रा पसंद नहीं थी और ये एंड पे जो क्लॉडियस है ये गिल्ट महसूस करता है अपने ब्रदर को कत्ल करने का। फिर इसमें थर्ड करेक्टर है जर्ट्रूड का। ये हैमलेट की मदर है और अपने हस्बैंड की डेथ के फौरन बाद ये हैमलेट के अंकल से शादी कर लेती है, यानी क्लॉडियस से शादी कर लेती है। तो शी इज़ ए गुड वुमेन एंड लविंग मदर, लेकिन ये एक वीक विल्ड और अनेबल टू कंट्रोल हर पैशन औरत है। एंड वेदर बिकॉज ऑफ लस्ट, लव और डिज़ायर ऑफ मेंटेन हर स्टेटस एज ए क्वीन। उसने क्लॉडियस से शादी इसलिए की कि उसको डिज़ायर्स ऑफ लस्ट थी, डिज़ायर्स ऑफ लव थी और दूसरी उसको अपना स्टेटस मेंटेन रखना था एज ए क्वीन, इसलिए उसने क्लॉडियस से शादी की। देन इसमें फोर्थ करेक्टर है पोलोनियस का, द लॉर्ड ऑफ चैम्बरलिन ऑफ डेनमार्क। ये एक महल का खास आदमी है और ओफेलिया का बाप है। ओफेलिया जो कि पोलोनियस की डॉटर है और ये हैमलेट की लवर है। और लाइटस इसका पोलोनियस का बेटा है और ये एक लाइटस जो है ये पैशनेट एंड बहुत हेडेड पर्सन है और ये अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जब पोलोनियस का कत्ल होता है हैमलेट के हाथों तो ये हैमलेट से बदला लेने की कोशिश करता है, बल्कि उससे बदला लेता भी है। देन इसमें नेक्स्ट करेक्टर है होरेशियो का। होरेशियो उसका हैमलेट का यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। होरेशियो हैमलेट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी लाइफ में, ये एक ऐसा करेक्टर है। देन इसमें एक और करेक्टर आता है द गोस्ट का। द गोस्ट वो स्पिरिट है जो हैमलेट का डेड फादर होने का वो क्लेम करती है और हैमलेट को कहती है, ये हैमलेट को ये गोस्ट कहता है कि वो मेरा बदला ले, क्योंकि वो क्लेम करता है कि वो हैमलेट का डेड फादर है। तो वो बदला लेने के लिए हैमलेट को उकसाता है, क्योंकि वो हैमलेट को बताता है कि मुझे कत्ल किया गया है। देन इसमें नेक्स्ट करेक्टर है फोर्टिन ब्रैस। फोर्टिन ब्रैस ये नॉर्वे का प्रिंस है हुज फादर डाइड। इसके फोर्टिन ब्रैस के फादर को ओल्ड हैमलेट ने मारा था बैटल में, जंग के दौरान। ओल्ड हैमलेट का बाप जिसका मर्डर हो गया है। देन इसमें नेक्स्ट करेक्टर है रोजनक्रैंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। ये दोनों करेक्टर्स हैमलेट के फ्रेंड्स हैं, लेकिन इनको क्लॉडियस और जर्ट्रूड ने कहा था कि ये हैमलेट पर नजर रखें, उसकी जासूसी करें,
देन फिर इसमें नेक्स्ट करेक्टर है ओसरिक का। ओसरिक एक फुलिश मैन, नोबल मैन को ये बहुत ज़्यादा उनकी तारीफें करता है। नोबल मैन की ओसरिक जो है उनके साथ जो पावरफुल लोग हैं उनकी तारीफें करता है, उनको अपने साथ रखता है, एक दरबारी है, फ्लावरी लैंग्वेज यूज करता है। देन नेक्स्ट इसमें फर्स्ट प्लेयर आता है। फर्स्ट प्लेयर द लीडर ऑफ ट्रूप ऑफ एक्टर्स हु केम टू एलेंसिको। ये शहर में जो एक्टर्स का एक ट्रूप आता है ये उनका लीडर है। देन इसमें ग्रेव डिगर्स हैं, ये दो टू कॉमनर्स एम्प्लॉयड टू डिग द ग्रेव्स इन द लोकल चर्च यार्ड, ये कब्रें खोदने वाले हैं दो। देन इसमें कुछ और भी करेक्टर्स हैं जो कि मुलाजिम हैं हैमलेट के और महल में काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम हैमलेट की स्टोरी शुरू करते हैं। शेक्सपियर का ये प्ले डेनमार्क के एक नौजवान प्रिंस हैमलेट के गिर्द घूमता है। हैमलेट के फादर की अचानक डेथ हो जाती है और इसकी मदर जर्ट्रूड अपने देवर क्लॉडियस से शादी कर लेती है। यूं क्लॉडियस अपने भाई के मरने के बाद बादशाह बनकर बैठ जाता है। ये सब कुछ इतना अचानक होता है कि हैमलेट को वो दुखों से चूर हो जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आती कि वो अब क्या करे। हैमलेट जहाँ एक तरफ अपने बाप की अचानक मौत से गमगीन होता है, वहाँ अपनी मदर की अपने चचा से इस जल्दी में की गई शादी की वजह से भी वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। फादर के मरने के बाद इसे असूलन तो तख्त का वारिस होना था, लेकिन उसे बादशाहत के छिन जाने से ज़्यादा अपनी माँ की बेवफाई का दुख होता है। क्लॉडियस का कहना था कि हैमलेट का बाप यानी सीनियर हैमलेट सांप के डसने से हलाक हुआ है, लेकिन हैमलेट दिल ही दिल में अपने चचा और माँ को अपने फादर की मौत का जिम्मेदार समझता है। जर्ट्रूड और क्लॉडियस इसका गम कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैमलेट अपने गम को किसी तौर पर छुपा नहीं सकता। वो हर वक्त एक मातमी से लिबास में मलबूस नजर आता है और दुनिया वालों से बेजार नजर आता है और अकेले में मौत की ख्वाहिश करता है। हैमलेट के एक बहुत अच्छे करीबी दोस्त होरेशियो को एक दिन महल के एक मुलाजिम से पता चलता है कि वो कई रातों से सीनियर हैमलेट का बूथ देख रहे हैं। सीनियर हैमलेट, हैमलेट का फादर, उसको सीनियर हैमलेट के नाम से ही बुलाया गया है पूरे प्ले में। अब वो जो बूथ है वो रात के एक मुकर्रर वक्त पर जाहिर होता है और फिर गायब हो जाता है। होरेशियो पहले तो इस बात पर यकीन नहीं करता, ताहम वो मुलाजमों के इसरार पर होरेशियो इस वाकया की तस्दीक के लिए एक रात इनके साथ महल के दरवाजे पर पहरा देता है। 12 बजे के करीब हैमलेट का फादर का भूत वाकई जाहिर हो जाता है, जो जिंदा हैमलेट से बिल्कुल मिलता जुलता है। ताहम इसका रंग जर्द होता है और वो होरेशियो से कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सुबह हो जाती है और मुर्ग जो है वो अजाने देने लगते हैं और भूत जो है वो फौरन ही गायब हो जाता है। होरेशियो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। वो इसे एक बदशगुनी करार देता है, उसको वो तोहमात का शिकार हो जाता है कि ये कोई अच्छी अलामत नहीं है भूत का जाहिर होना। ताहम अपने साथ मौजूद मुलाजमों से मशवरे के बाद वो ये तमाम वाकया हैमलेट के इल्म में लाने का फैसला करता है। अगली सुबह जो होरेशियो है वो ये तमाम वाकया अपने दोस्त हैमलेट को बताता है। हैमलेट जो पहले ही दुखों से चूर होता है वो मजीद गमगीन हो जाता है, ताहम वो भी इसे एक बदशगुनी ही करार देता है। इसके ख्याल में शायद इसका बाप इसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए इसकी रूह कब्र में भी बेजान है और इसे मिलने की ख्वाहिश रखती है। वो फैसला करता है कि वो भी रात में पहरेदारों के साथ उस जगह पर मौजूद रहेगा जहां रात को इसके बाप का भूत जाहिर हुआ था, वो गोश्त जहां रात को आया था।